हरियाणा सरकार नशे पर लगाम लगाने के लिए लगातार प्रयास है वो कर रही है और अब सोनीपत के युवाओं ने ठाना है कि नशे के खिलाफ एक मैराथन है वो आयोजित है, वो सोनीपत में की जाएगी। ज्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ आयोजित करता मौजूद हैं। सर, क्या रहने वाला है, किस तरह की मैराथन है वो रहने, क्या अपने स्थान है वो तय कर लिया है? सर हम हरियाणा से लोकल हैं। तो कहते हैं कि घर पे खीर बाहर खीर, तो सभी वैसे सभी बच्चे अपने हैं। तो जैसे आपने बताया कि हम सोनीपत में 29 मार्च को एक नशा मुक्त युवा खेलोगे तो खिलोगे आप मैराथन इंडिया रन का आयोजन करने जा रहे हैं। और हमारा एक ही उद्देश्य है, एक ही मकसद है कि हम अपने युवाओं को नशे से बचा सके, उनकी एनर्जी और उनकी ताकत को एक सही दिशा दे सके। चाहे वो हमारे बच्चे स्पोर्ट्स में जाए, चाहे वो एजुकेशन में जाए, अपना खुद का बिजनेस कर रहे हैं। क्योंकि जब हम नशे के अंदर चले जाते हैं, टाइम इधर उधर वेस्ट करते हैं, तो फिर हम शॉर्टकट के पीछे भागते हैं। और मैं मानता हूँ शॉर्टकट किसी भी चीज का नहीं होता है। शॉर्टकट से हम एक बार वहां पे पहुंच जरूर पाते हैं, पहुंच जरूर जाते हैं, लेकिन टिक नहीं पाते हैं। इसलिए देरी से चलेगा, लंबा चलेगा। तो हमारा एक मकसद है युवाओं की एनर्जी को बचाया जा सके। और इसके लिए हम सोनीपत में जितने भी गांव हैं, जितने भी विधानसभा हल्के हैं, चाहे छोटा गांव है चाहे बड़ा गांव है, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी स्पोर्ट्स एकेडमी एजुकेशन सोसाइटी या जितने एजुकेशन सेंटर हैं, हर जगह में इसको लेकर के जाएंगे। एसीपी अमित धनखड़ हमारे साथ मौजूद हैं। इंटरनेशनल पहलवान रहे हैं, भारत का नाम है कई देशों में उन्होंने रोशन किया। सर, अब हरियाणा पुलिस की जो जिम्मेवारी है वो आपके कंधों पर है। ये स्टार्स हैं वो ये कह रहे हैं कि अब खेलों से दूरी है वो हो गई है, लेकिन क्या रहने वाला है इस मैराथन को लेकर, खासकर युवाओं को नशे से दूर रखने के लिए हरियाणा पुलिस क्या कदम उठा रही है? देखो, हमारे डीजीपी साहब ने बहुत बड़ा कदम उठा रखा है। हम जगह जगह नशे के खिलाफ अभियान चला रखे हैं हमने भी। और जो आज ये संदीप भाई हमसे मिला है कि हम एक नशे के खिलाफ एक मैराथन करा रहे हैं, हमें बहुत खुशी हो रही है। मेरे को भी हो रही है और हमारे पूरे पुलिस डिपार्टमेंट को भी खुशी हो रही है कि नशे के खिलाफ हमारे डीजीपी साहब ने पहले से ही अभियान चला रखा है। तो हम सभी को यही बोलना चाह रहे हैं, हम इसमें बढ़ चढ़ के भाग लो। और सभी युवा को ये बोलना चाह रहा हूँ मैं, नशे से बचो, ग्राउंड से जुड़ो, इससे बहुत अच्छा रहेगा। आप जितना भी युवा नशे की तरफ भाग रहा है, नशे ने छोड़कर ग्राउंड से जुड़ो, आपके लिए दी बेस्ट रहेगा। देखिए, हमारे साथ रविंदर मलिक मौजूद हैं। सर, आपने क्या स्थान तय कर लिया है, क्या कहाँ कहाँ से ये मैराथन है वो गुजरेगी? देखो, स्थान तय कर लिया है। हमारी कई सारी यूनिवर्सिटी और डांगी साहब ने और हमने मिलके कई सारी यूनिवर्सिटी के वीसीज को बात किया है कि भाई उन्होंने पूरा भरोसा दिलाया कि हम आपको पूरा सहयोग करेंगे। जैसे राय यूनिवर्सिटी है, पूरा यूनिवर्सिटी का एजुकेशन सिटी का एरिया है, तो आपका जेठेडी से वहां तक वो डिसाइड रोड मैप हम परमिशन ले लेंगे गवर्नमेंट से। उसके बाद डिसाइड होगा पूर्ण रूप से, वो आपको बता दिया जाएगा दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में। और बड़ी बात यह है कि हम युवाओं को आह्वान करना चाहते हैं, खाली युवाओं को नहीं, किसी भी राजनीतिक जो लोग होते हैं उनको भी, सामाजिक को भी और पत्रकार भाइयों को भी अपील करना चाहते हैं कि इससे बड़ा कोई काम नहीं हो सकता युवाओं को नशे से बचाना। क्योंकि नशा एक ऐसी चीज है जो हमारे समाज में कैंसर से भी बड़ी बीमारी है। आज अगर कोई किसी परिवार में एक बच्चा नशा करता है तो उसका पूरा परिवार टूट के बिखर जाता है, तलाक तक हो जाते हैं, थाने चौकी हो जाते हैं, झगड़े हो जाते हैं। और जो जहां तक धनखड़ साहब खड़े हैं, एसीपी साहब, क्राइम के पीछे कहीं ना कहीं नशा है। और नशा भी एक तरह का नहीं, अब नशे की कोई मतलब पहचान भी नहीं रही कि किस किस तरह के नशे होने लगे। तो इन पे हम सबको एकजुट होना पड़ेगा, पूरे समाज को, सबको खड़ा होना पड़ेगा, सभी पढ़े लिखों को, सरपंच को, नगर निगम को, सबको सबको एक साथ होकर लड़ना पड़ेगा। और देखिए, धन्यवाद मलिक साहब। हमारे साथ महिला मौजूद हैं, पूजा खत्री नाम है इनका, एथलीट हैं। मैम, महिलाओं के कंधे पर एक अहम जिम्मेवारी होती है अपने बच्चों को नशे से दूर रखने के लिए। किस तरह से महिलाएं हैं वो इस अभियान में आपके कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ रही हैं? बिल्कुल। नमस्कार जी, मैं पूजा खत्री। तो मैं ये कहना चाहूंगी, हर अभी की जो जनरेशन है ना, मैं सबसे पहले उन्हीं के लिए कुछ कहना चाहती हूँ, जो आजकल नशे को लेकर एक ट्रेंड बना रखा है ना कि पियेंगे, पार्टी करेंगे, तभी वो पार्टी पार्टी मानी जाएगी। लेकिन अब अभी आपके जो फ्रेंड सर्कल है वो आपका साथ दे देंगे, क्योंकि वो बिगड़ने में आपका साथ देंगे। बट जब ऐसी सिचुएशन आएगी जहां आप फाइनेंशियली भी नहीं रहोगे और हेल्थ तो आपकी खराब होगी, तब आपके ना कोई काम नहीं आएगा। तो अभी से आपको ना सुधार करना पड़ेगा और आपको है ना अपनी हेल्थ पर ध्यान देना पड़ेगा, ये सबसे जरूरी है। अगर फर्स्ट प्रायोरिटी आपको रखनी है ना, तो वो आपको हेल्थ को लेकर ही रखनी है। तो मैं सबसे पहले यही कहना चाहूंगी, अभी की जो जनरेशन है ना, मतलब सच में, मतलब पढ़ाई लिखाई करो, गेम करो, सब कुछ करो, वो अच्छा है, बट है ना सबसे पहले नशे से दूर रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि तो महिलाओं का कितना योगदान है वो इस मैराथन को लेकर है वो मिल रहा है? आप महिलाओं से संपर्क कर रही होगी, खासकर उन माओं से जो कि
घरों में रहती हैं, क्या वो कह रही हैं मैराथन को लेकर? सब साथ है, सब एकजुट है, और सबसे अच्छा है कि अभी जैसे लेडीज इस काम को ना सराह रही है और साथ में ना सपोर्ट कर रही है कि भाई बहुत अच्छा काम कर रही हो, क्योंकि अच्छे काम की शुरुआत है ना तब करेंगे ना, तभी जाके कुछ होगा। और अभी सोशल मीडिया का टाइम है, जैसा चीज हम दिखाएंगे ना सोशल मीडिया पे वही वायरल होगी। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा अच्छी चीजें दिखाएं और अच्छी चीजें सब सीखने को मिले। देखिए, हाफ मैराथन के जो आयोजन करता है और साथ में हरियाणा पुलिस में एसीपी अमित धनखड़ा हमारे साथ मौजूद थे। उन्होंने कहा कि इस मैराथन को लेकर वो लगातार संपर्क में है, सरकार से भी और सोनीपत वासियों से भी। सोनीपत से पंजाब केसरी के लिए सनी मलिक। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।